क्या बात है भैया, ऐसे क्यों हो? ऑफिस में कोई टेंशन है क्या? झांसी ने पूछा। ऑफिस की टेंशन नहीं, घर की टेंशन है। महेश ने कहा। क्या हुआ? माँ से हमारे बारे में बता दिया। अच्छा, फिर तो आंटी ने क्या कहा? क्या कहती है वो? हमें पता है ना। उसने ना कर दी। मैंने कितनी तरह से समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर क्या करें भैया, मैं अपने पापा से एक बार बात करके देखूं? अगर पापा मान गए तो वो आंटी से बात तो करेंगे ना? नहीं झांसी, अभी माँ मामा जी पर बहुत गुस्सा है। वो पुराने गुस्से छोड़ती ही नहीं। इस समय अगर हमारी प्रेम शादी के बारे में बात करेंगे तो उस गुस्से में झगड़े और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। फिर क्या करें? आंटी को कैसे मनाएं? फिर से कोशिश करूंगा। बात करना भैया, किसी तरह उन्हें मना लेना। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। तुम्हारे पास कोई और लड़की देख नहीं सकती। मेरे पास कोई और लड़का सोच भी नहीं सकती। ये बात अच्छे से याद रखना, झांसी ने कहा। फिलहाल जिस इमोशनल मूड में वो थी, उसमें महेश ये बता नहीं पाया कि उसकी माँ ने उसके लिए एक और रिश्ता देख लिया है और अगले दिन उससे शादी के लिए मिलने जाना है। झांसी से बात करने के बाद वो घर चला गया। विमला उसका इंतजार कर रही थी। क्या है महेश, इतनी देर क्यों? कल शादी के लिए मिलने जाना है ना। आज जल्दी आकर सोना चाहिए था ना। क्यों माँ, तुम मुझे इतना क्यों तड़पा रही हो? तुम्हें पता है मुझे मंजूर नहीं है। मुझे भी तुम्हारे इस प्रेम से कोई लगाव नहीं है। फिर भी तुम मेरी बात सुन रहे हो ना महेश। फिर भी मैं जिद्दी नहीं हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो मेरे बेटे के लिए अच्छा है, जिससे उसकी जिंदगी खुशहाल रहे। तुम चाहे जो कर लो, मेरे पास कोई और लड़की होगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा माँ। वो कल शादी के लिए मिलने जाकर लड़की को देखने के बाद पता चलेगा महेश। मतलब तुम पहले ही सब देख चुकी हो? हाँ, मुझे पहले से ही उस परिवार की अच्छी जानकारी है। लड़की बहुत सुंदर और खूबसूरत है, बहुत संस्कारी है। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो खुशियाँ और शांति छा जाएगी। मैं तुम दोनों को अपनी आंखों के सामने प्यार से खुशियाँ मनाते देखना चाहती हूँ महेश। इसके अलावा वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। एक ही बेटी है। आगे चलकर अगर कोई मुसीबत आई तो तुम्हारे ससुर तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहो तो मदद करेंगे। आगे चलकर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी आराम से कट जाएगी। पैसे के लिए शादी करने को कह रही हो माँ? मैं कह रही हूँ कि तुम्हें पसंद आने वाली लड़की के साथ साथ पैसा भी मिल रहा है। मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है। अपने प्रेम के लिए तुम अपने मामा के पास जा सकते हो। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो क्या माँ? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी जिद्दी है, अपने ही भाई को ना कहने वाली, अपने बेटे को ना कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। मैं ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए तुम इस तरह दबाव बना रही हो। तुम चाहे जो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही लड़की को तुम्हारी फोटो दिखा चुकी हूँ। उसे और उसके माता पिता को तुम पसंद आ गए हो। ये मिलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। ऐसा कहकर विमला अपने कमरे में चली गई। महेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और अकेला पड़ गया।